मैं गुरुकुल की छात्रा हूँ और गुरुकुल के अनुभव को इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैंने इन कुछ दिनों में जो अपने गुरुजन से सीखा है उसी को मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। आदरणीय गुरुदेव ओजांग सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगी जो आपने गुरुकुल की नींव रखी और हम सबको एक नया आधार दिया ताकि हमारे जीवन की बिल्डिंग एक मजबूत आकार ले सके। इसलिए आदरणीय गुरु ओजांग सर, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी बेटी, मैं आपकी विद्यार्थी इतनी सक्षम तो नहीं कि अपने इस गुरुकुल के वर्णन को शब्दों में कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान का अंबर सा विस्तार, गुरु के ज्ञान का अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा का नहीं कहीं आकार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, मूरत होते यार, मूरत होते यार। इसी के साथ मैं अपने गुरुकुल की जो दिन की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर पूरे वीक की किस तरह प्लानिंग होती है और किस तरह हम ओजांग के टीचर का आपस में जुड़ाव है, इस सबको मैं इस शब्दों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जैसे कि मंडे के दिन जब मॉर्निंग होती है तभी सबसे पहले हमको मॉर्निंग में उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पीना है और पानी पीने के बाद नेचुरल कोल के बाद हमें 20 मिनट नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करनी है। उस एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारा पसीना निकल जाए। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं और भी विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज हम करते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज होने के बाद हम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं और जब मेडिटेशन होता है उसके बाद करीब 1.5 से 2 पेज हम डेली अपने थॉट, अपने अनुभव या फिर अपने जो कमजोरी उसको भी लिखते ताकि हम उसे दूर कर सके और जो हमने इम्प्रूव किया है वो इम्प्रूव रिपोर्ट भी हम तैयार करते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सके। उसके बाद हम एक बुक पढ़ते हैं करीब आधा घंटा, जिससे कि हम दिन के लिए मोटिवेट हो सके। उसमें होती है जैसे कि अवचेतन मन की शक्ति हो गई या गोदान हो गई या फिर राग दरबारी, इस प्रकार की बुक्स हम पढ़ते हैं ताकि हम और भी बेहतर कर सके। इसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद हम अपने जो इस अगले दिन का जो भी वर्क रहता है उसको रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद न्यूज़पेपर देखते हैं। उसके बाद में हम नाश्ता करके कोचिंग के लिए चले जाते हैं, गुरुकुल के लिए चले जाते हैं। बस कब तक आ जाती है और वहाँ जाने के बाद हम डायरेक्ट हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। वहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रीदिंग करनी होती है। गुरु ओजांग सर का मोटिव उन्होंने हमें बताया है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव अल्फा में होती है और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारी ब्रेन वेव अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं। प्लस हम जो क्लास में पढ़ा है उसे रिकॉल भी कर पाते हैं और अपने अशांत मन को शांत करने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। और हमें एक्टिव स्टडी के लिए गुरु ओजांग सर ने तैयार किया है। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत हमारा टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद हम अदर कार्य करते हैं। उसके बाद सेकंड क्लासेस स्टार्ट होती है। इस प्रकार हमारा क्लास का शेड्यूल रहता है। और जब वहाँ से आते हैं उसके बाद लंच, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हमें 5 से 8 का टाइम लाइब्रेरी में बिताना होता है और लाइब्रेरी में टाइम बिताने के बाद फिर नाइट में जो भी वर्क बचा उसको करते हैं और हम सो जाते हैं और उससे नाइट हो जाती है। और संडे के दिन हमें मौन करना अनिवार्य होता है। करीब 1.5 घंटे का मौन का सर ने समय दिया है। मैं अभी तक 1.5 घंटा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन करीब 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट ऐसा करती हूँ। इस मौन से जो पूरे वीक की हमारी थकान होती है वो उतर जाती है और हम अपने आप में बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए मैं आदरणीय गुरु ओजांग सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कहीं स्किल्स ऐसी बिल्ड की है हमारे अंदर जो भारतीय परंपरा का हिस्सा है, जो भारतीय संस्कृति की एक आधारशिला है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने हमें अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान करवाया और हम आगे भी इसी रास्ते पे चलते रहें और आपका सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहे, यही आपसे विनती है। इसी के साथ एक कोट के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हम युवा देश की ताकत है,
हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मिल के पत्थर जानेंगे। जिस काये नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, जिस काये नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। आदरणीय टीचरगण, आदरणीय सभी स्टाफ के गणमान्य, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लासेस में हमें जो बहुत कुछ डर था, जैसे कि करंट अफेयर का डर आदरणीय त्रिभुवन सर और प्रवीण सर ने दूर किया, हिस्ट्री का जो डर था वो आदरणीय पूजा मैम ने दूर किया। उसी के साथ वर्तमान में द इंडिया वे की क्लासेस के माध्यम से हम विदेश नीति को ओजांग सर के शब्दों में सीख रहे हैं। उनसे बहुत कुछ नए अप्रोच जानने को हमें मिल रहा है। उसी के साथ आदरणीय सुमित सर ने RFR के क्लास लाकर हम सब के लिए बहुत कुछ इनोवेशन किया है। हमारा जो गुरुकुल है वो इनोवेशन के लिए ही जाना जाता है। इसलिए मैं अपने सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई कमी रही हो तो मुझे क्षमा करें।